अजहरी जी, मानवाधिकार का जिक्र क्या उन लोगों के साथ होना चाहिए, उन लोगों के लिए होना चाहिए जिन्होंने अपनी जान गंवाई, जिनका परिवार आज भी न्याय के लिए कोर्ट के आगे अपने दरवाजा कोर्ट का खटखटा रहा है, या उन लोगों के लिए जो इसमें इन्वॉल्व थे? सबसे बड़ा केस, इतने लोग मारे गए, लगातार ट्रायल चले, इतने दिनों बाद 2008 का केस है साहब, 2026 में कोर्ट की तरफ से फैसला आता है, उस फैसले को बरकरार रखा जाता है। ये न्यायपूर्ण है? या मदनी जो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, जो ये बताना चाहते हैं कि हम भी हैं, क्या उनका रहना भारत में उचित है? सबसे पहले ये बात समझनी चाहिए कि भारत का संविधान हर नागरिक को न्याय और उच्च अदालत में अपील करने का अधिकार देता है। किसी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाना कोई असाधारण बात नहीं है, यह हमारी न्यायिक व्यवस्था का स्थापित हिस्सा है। अगर किसी पक्ष को लगता है कि कानून या तथ्यों की व्याख्या पर पुनर्विचार होना चाहिए, तो उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खुला हुआ है और उसे कोई बंद नहीं कर सकता। जब देश के संविधान ने, देश के कानून ने बेगुनाहों को गोली से भून रहा है, बम फोड़ रहा है, उस व्यक्ति के साथ भी खड़े रहोगे? धर्म का चोला ओढ़ के भी आतंकवादी बैठे हैं, आप इंसानियत की बात गुरु का चोला ओढ़ के साफ किसी को चैनल पर बोलने नहीं दे रहे हैं, उसके घर से सामान निकल रहा है, दिल्ली में जो आतंकवादी पकड़ा गया उसने अपने आप को उड़ा लिया, उससे धार्मिक आतंकवादी बैठा है। कैसे सपोर्ट कर लेते हैं आप लोग? कैसे सपोर्ट कर लेते हैं? आप किसी को बोलने ही नहीं देंगे, किसी की पूरी बात पहुंचेगी नहीं, तो डिबेट किस बात की? सामने बैठे लेकिन कहिए, मैं सुन रहा हूं। शैतान की बातें करते हैं। आप मदीना जाते हैं, मक्का जाते हैं, वे शैतान को पत्थर मार के आते हैं, घर में शैतान को पालते हैं। ठीक है जैन साहब, इस पूरे ब्लास्ट की जांच को भारत के सबसे बड़े आतंकवाद जांच में क्यों गिना जाता है, और उस समय क्या कुछ हुआ, किस तरीके से पूरे ट्रायल चले सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं उस समय लखनऊ में आईजी एटीएस था। एटीएस की हम लोगों ने स्थापना की थी। उत्तर प्रदेश में एक एक्यूज पकड़ा गया था, आतंकवादी, और जब उसका इंटरोगेशन हुआ हम लोगों ने किया, तो पता ये चला कि उत्तर प्रदेश में उसने कोई ब्लास्ट नहीं किया है, परंतु अहमदाबाद ब्लास्ट का वो मास्टरमाइंड है। तो ये बात तुरंत बताई गई, गुजरात पुलिस, एटीएस आई। इसी ने जयपुर के भी ब्लास्ट किए थे, जो जयपुर में कई जगह ब्लास्ट हुए थे, और बहुत सी टीमें आई, उसमें आईबी की, सबकी, रॉ की, सब लोग लगे। वहां की पुलिस जो है, एटीएस आई गुजरात की स्पेशल प्लेन लेकर, और यहाँ के कोर्ट की अनुमति लेकर उसको लेकर अहमदाबाद गए, और अहमदाबाद ले जाने के बाद उस एक्यूज से पूरा केस खुला, और उसने सारा का सारा पूरा कच्चा चिट्ठा खोला कि किस तरीके से इंडियन मुजाहिदीन के द्वारा गोधरा के बाद जो राइट्स हुए थे, गोधरा इंसिडेंट के बाद, उसका बदला लेने के लिए किस प्रकार से ये 22 बम धमाके किए गए थे, जिसमें 56 लोग मारे गए थे। तो ये इसका खुलासा एटीएस यूपी ने ही किया था जी। जब उसने, उस एक्यूज ने, मैंने भी बात की थी, उसने मना किया कि यानी जैन साहब, यानी कि ये जो पूरा मामला है वो बिल्कुल स्पष्ट था, यही कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, उसको ध्यान से जरा सुन लीजिए। तो उसको जब पूरा इंटरोगेशन हुआ तो पता ही चला कि यूपी के किसी ब्लास्ट में शामिल नहीं है, और बड़ा सेंसेशनल उसने डिस्क्लोजर किया कि अहमदाबाद और जयपुर के ब्लास्ट हम लोगों ने किए। बिल्कुल। तो उसको जो है कोर्ट में पेश करके, और अहमदाबाद की पुलिस ले गई। बाद में जयपुर के ब्लास्ट भी उसी एक्यूज से खुले। ठीक है। और सही एक्यूज सबके सब पकड़े गए। इसमें से जो है वो 28 का एक्विटल हुआ है। किन सर्कमस्टांसेस में हुआ मुझे नहीं पता। इसमें जो है 38 को फांसी की सजा दी गई है, और 11 को लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ठीक है जैन सर, यानी कि जब परतें खुली, जब पूरा ट्रायल चला, तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया आचार्य जी। अब ये तमाम जो ट्रायल्स होते हैं उसके बाद कोर्ट कोई फैसला लेता है, और फिर सजा बरकरार रखने का भी फैसला उसी आधार पर कोर्ट की तरफ से लिया जाता है। अब जिस तरीके से मदनी की तरफ से ये स्टेटमेंट दिया है, मौलाना की तरफ से जो स्टेटमेंट दिया गया, ये अन्याय नहीं है तो और क्या है? और फिर जब मदनी के सवाल पर, मदनी के बयान पर जब सवाल उठते हैं, तो फिर ये क्यों कहा जाता है कि एक कौम को बदनाम किया जा रहा है? देखिए, जो कर्म करोगे वैसे ही बदनाम कौन करेगा?
इनको लगातार इसी बात को हिमायत की जाती। तमाम मदरसों में एक ही बात सिखाई जाती कि मुसलमान को केवल एक के लिए काम करना है, वो भी अल्लाह के लिए काम करना है। मैं तो कह रहा हूं अल्लाह साहब भी ऊपर बैठ कर परेशान होंगे कि कैसे लोग आ गए हैं, इंसानियत की बात नहीं करते, इंसानियत के रूप में शैतान जो है उनको पालने का प्रयास करते हैं। तमाम आतंकवादी संगठन विश्वव्यापी जो हैं, तमाम केवल इन्हीं की कौम वाले हैं, इन्हीं के भाई हैं, इन्हीं के भाई हैं। भाई क्यों है आपके भाई? क्यों है भाई? मैं तो सीधा पढ़ रहा हूँ, क्यों है आपके भाई? क्यों आपके भाई? आतंकवादी का क्या धर्म, क्या मतलब होता है? क्या सिखा रहे हो आप? आतंकवादी का धर्म क्या मतलब होता है? तमाम कोर्ट का फैसला है, कोर्ट के फैसले को हमने स्वीकार करा। सुन लीजिए, कोर्ट ने कहा कि आपके बंदों को फांसी होगी, तो वही मदरसे से आए, उम्र कैद होगी। भाई कोर्ट ने फैसला दिया, हम लोगों ने सिखाया जाता है कि भाई का सपोर्ट करना है। भाई का लगता है कि भारत के अंदर अब कोई आतंकवादी नहीं रहेगा। लेकिन नाज़िम जी, इस तरीके के बयानों से गलत संदेश नहीं जाता क्या? मदरसे हैं, इस तरीके के बयानों से गलत संदेश नहीं जाता क्या? अरे भैया समझ लो, वो कोई लोग कोई और थे जो बन के आए, जो नहीं ढले। अब्दुल कलाम आजाद कोई और थे, लेकिन आप लोग मानसिकता जो है, एक आध जो आ गया बच कर आकर उसकी अपनी योग्यता से 99% लोग यही कर रहे हैं भाई, 99% लोग ये कर रहे हैं। सामने आ रहा है भाई, सामने आ रहा है। ठीक है, तो देखिए कोर्ट की तरफ से जो इस पूरे मामले पर फैसला हुआ है, सजा को बरकरार रखा गया है, लेकिन मौलाना की एक स्टेटमेंट ने एक बार फिर से इस पर हंगामा शुरू कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस पैनल का हिस्सा बनने के लिए।